Hello everyone, I'm Rachna Raizada. I teach Hindi. I've been teaching Hindi since last 8 years in a reputed school of my city. And now I'm here with you all. कहते हैं ना, सृष्टि उसी का साथ देती है जो कुछ कर दिखाना चाहता है, आगे बढ़ना चाहता है। बस इसी भावना के साथ मैं अब आप सबके समक्ष उपस्थित हूँ। हिंदी भाषा हृदय की भाषा है, इसे दिल की भाषा कहते हैं। हिंदी बहुत सरल है यदि हम इसका अभ्यास करें, इसे सही प्रकार से समझें। मैं यदा कदा कविताएं लिखती रहती हूँ और वे प्रकाशित होती हैं, जो मेरा हौसला बढ़ाती है और मुझे हिंदी भाषा को और अधिक समझने, सीखने और सिखाने में मदद करती हैं। इसी प्रकार से मैं चाहूंगी कि आप भी प्रयत्न और प्रयास करते रहें। मैं तो आपके साथ हूं ही। हिंदी सीखे और सिखलाएंगे। तो अब और समय ना लेते हुए हम आते हैं आज के विषय पर। तो आज का विषय है वचन। मुझे पता है सुनने में बहुत आसान लगता है, पर कहीं कहीं पर हम गलतियां कर जाते हैं। वे गलतियां बागे ना हो, इसलिए मैं आपको इसके कुछ फॉर्मूलाज, कुछ इसको आसान बनाने के तरीके बताऊंगी। हम इतना तो सीख चुके हैं कि सिंगुलर या प्लूरल में हम नंबर्स समझते हैं, या एक से अधिक। हिंदी में हम इनको इसी भाषा में जानते हैं। तो शब्द के जिस रूप से यह बोध हो कि उसका प्रयोग एक के लिए हुआ है अथवा एक से अधिक के लिए हुआ है, उसे वचन कहते हैं। यानी यदि एक के लिए प्रयोग हुआ है तो वह एक वचन कहलाता है, और यदि एक से अधिक के लिए प्रयोग हुआ है तो वह बहुवचन कहलाता है। अब हम देख रहे हैं, यहां पर मैंने कुछ उदाहरण दिए हैं। पुस्तक, पुस्तक का बहुवचन हमने बना दिया पुस्तकें। आंख, आंख का बहुवचन है आंखें। सड़क, सड़क का बहुवचन है सड़कें। बात, बात का बहुवचन बातें। पलक, पलक का बहुवचन पलके। इसमें मैम ने ऐसा क्या बता दिया कि हमें कुछ नया समझ में आया? अभी तक तो ऐसा कुछ नहीं दिख रहा। देखिए, मैं आपको कुछ समझाना चाहूंगी। कई बार ऐसा होता है कि हम यह समझ नहीं पाते कि हम कहां पर बिंदी लगाएं और कहां पर ना लगाएं। पुस्तक का पुस्तकें करते समय हम बिंदी लगाएं या ना लगाएं। हम उसकी स्पेलिंग पर जाते हैं, हम उसके फॉर्मूला को नहीं समझते। हम यह नहीं समझते कि किस प्रकार से हम हमेशा सही स्पेलिंग लिखें। कहीं पे बिंदी होती है, कहीं पे नहीं होती है, और हम सब जानते हैं हिंदी की बिंदी इज वेरी इंपॉर्टेंट। अगर नहीं लगी तो पूरे मार्क्स कटेंगे, और अगर लग गई तो भी पूरे मार्क्स कटेंगे यदि वह गलत स्थान पे लगी है। अब आपको मैं ये बताना चाहूंगी कि देखिए, पुस्तक, आंख, सड़क, बात, पलक, सभी शब्दों में अंत में कौन सा स्वर आ रहा है, इस पर ध्यान दीजिए। अ, अ। यदि किसी भी शब्द के अंत में अ स्वर का प्रयोग आ रहा है तो वहां पर बहुवचन बनाते समय शब्द में बिंदी लगेगी अंत में। जैसे पुस्तक का पुस्तकें हो जाएगा, आंख का आंखें हो जाएगा, आंख का आंखें हो जाएगा। तो अर्थात आप आंख बंद करके आंखें में बिंदी लगा सकते हैं। सड़क, सड़कें हो जाएगा। मैम प्रोनाउंस कैसे कर रही है, उसका उच्चारण कैसे कर रही है, इस पर भी ध्यान देंगे, क्योंकि जो हम बोलते हैं वही हम लिखते हैं, इस बात का ध्यान देंगे। सड़क का सड़कें हो जाएगा, बात का बातें बिंदी लगी है, पलक का पलकें हो जाएगा, बिंदी लगी है। और उसी तरीके से हम अब दूसरे कॉलम में देखें तो दूसरे कॉलम में कुछ डिफरेंस है। क्या डिफरेंस है?
दूसरे कॉलम में कपड़ा, पैसा, बच्चा, घोड़ा, केला, इस प्रकार के शब्दों का प्रयोग हुआ है। अगर हम इसको ध्यान से इन शब्दों को देखें तो इनमें आ, अंत में स्वर आ, बड़े आ की मात्रा के साथ आ रहा है। इनमें मात्रा नहीं लगी है, इनमें मात्रा लगी है। तो आप इस बात का ध्यान देंगे, जिन शब्दों में अ की मात्रा नहीं लगी है उनमें बिंदी लगेगी। उनके बहुवचन शब्द, उनको बहुवचन में परिवर्तित करते समय हम बिंदी लगा देंगे। और जिनमें स्वर आ का आ रहा है, आ से आम, याद कर लीजिए, कपड़ा, पैसा, बच्चा, घोड़ा, आ, जिसमें आ की मात्रा लगी है उनमें बिंदी बहुवचन बनाते समय नहीं लगेगी। यदि लगा दी तो वह गलत है। तो इस प्रकार से ये, चाहे किसी भी शब्द को आप ले लें, जैसे पलक का पलके हैं, जैसे बात का बातें हैं, सड़क का सड़कें हैं, आंख का आंखें हैं, पुस्तक का पुस्तकें हैं, कॉपी का बताइए बताइए। अभी हम वहां नहीं पहुंचे, ई भी मैम आपको सिखाएंगी, राइट। तो इस प्रकार से हमने ये तो जान लिया कि जिसमें अ अंत में स्वर आता है वह होगा बहुवचन बनाते समय बिंदी के साथ। और जहां पे आ की मात्रा लगी है, अंत में आ का स्वर आ रहा है, वहां पे बिंदी नहीं लगेगी। तो इस प्रकार से शब्दों की पहचान करते हुए हम एक वचन से बहुवचन बनाएंगे और कभी गलती नहीं करेंगे। इसके साथ ही हम आते हैं अब इन प्रकार के शब्दों में। देखिए यहां पे किस प्रकार के शब्दों का प्रयोग किया है, क्या समझाने की कोशिश कर रही हैं आपको रचना मैम? गुड़िया, चूहिया, खटिया, डिबिया, चिड़िया, यानी कि सब में अंत में या लगा है। यदि अंत में या लगा है तो उसमें बहुवचन बनाते समय आपको कोई खास मेहनत नहीं करनी। आपने या के ऊपर चंद्र बिंदु का प्रयोग करना है। गुड़िया, चूहिया, खटिया, डिबिया, चिड़िया, बस चंद्र बिंदु का ध्यान रखना है कि अगर या लगा है अंत में तो आपने बहुवचन करते समय चंद्र बिंदु का प्रयोग करना है। अब हम आ जाते हैं इसी प्रकार के दूसरे शब्दों पर। देखिए आ गई मैम ई की मात्रा पर, उसमें भी या लगा है, अंत में या लगा है, किंतु हमें कुछ और भी ध्यान देना होता है। क्या ध्यान देना होता है? जैसे शब्द है बेटी, जैसे शब्द मैम ने अभी लिया था कॉपी, राइट, जैसे मक्खी, जैसे नदी, जैसे तितली, जैसे दवाई, सब में आप देखेंगे अंत में स्वर ई का आ रहा है। यदि अंत में ई का स्वर आ रहा है तो अंत उसको हम बेटियां, मक्खियां, नदियां, तितलियां, दवाइयां तो कर देंगे, किंतु इस बात का भी ध्यान देंगे कि वह ई से छोटी ई बना देंगे। जहां पे बड़ी ई की मात्रा लगी है वह परिवर्तित हो जाएगी छोटी ई के स्वर में। जैसे बेटी था तो वह बन गया टिया, बेटिया, मक्खी, मक्खिया, छोटी ई। तो इसमें जब हम या करते हैं तो या के साथ छोटी ई लगा देते हैं। इस प्रकार से शब्द का निर्माण करते हैं। मक्खियां, नदियां, तितलियां, दवाई। ये तो अक्सर बच्चे गलतियां करते हैं कि दवाइयां में बस यहाँ लगा दिया, तितलियां में बस यहाँ लगा दिया। नो,
जब हम देखेंगे कि यहाँ पे बड़ी ई लगी है तो उसको बहुवचन में परिवर्तित करते समय क्या करेंगे, छोटी ई में परिवर्तित करेंगे, तब या लगाकर उसमें चंद्र बिंदु का प्रयोग करेंगे। इस प्रकार से इन बहुवचन होता है। तो इनको अगर आपने याद कर लिया तो बस आपके तो कोई भी शब्द गलत नहीं होने वाले। इसके साथ साथ कुछ और भी चीजें हैं जो मैं आप सबके साथ शेयर करना चाहूंगी। देखिए, जब ऊ के साथ शब्दों का प्रयोग हो, जब अंत में ऊ का स्वर आ रहा हो, चाहे बड़ा ऊ हो चाहे छोटा, ये देखिए, चाहे बड़े ऊ का स्वर आ रहा हो चाहे छोटे ऊ का स्वर आ रहा हो, भाई कहीं पे छोटे ऊ का आ रहा है कहीं पे बड़े ऊ का आ रहा है, तो आप क्या करेंगे, आप यहाँ पर बिंदी चंद्र बिंदु के साथ ए का प्रयोग करेंगे। वस्तु, वस्तुएं, बहु, देखिए यहाँ पे बहु है, ठीक है, बहु, बहु यानी दुल्हन, यानी वाइफ, यानी इस प्रकार के बहु से मतलब यहाँ पे वधु, सेम है, दोनों एक दूसरे के पर्यायवाची शब्द हैं। और दोनों में बहुवचन, दोनों में आप देखेंगे कि बहुवचन बनाते समय छोटे ऊ का प्रयोग किया है, जैसे मैंने आपको ई की मात्रा में सिखाया था। जब हम बहुवचन में करते हैं तो हम ऊ की मात्रा चाहे बड़ी हो चाहे छोटी लगी हो, बहुवचन में हम छोटी ही कर देते हैं मात्रा। इस बात को याद रखेंगे। ऋतु, ऋतुएं, धातु, धातुएं, तो यहाँ पे छोटी है तो हमें यहाँ पे परिवर्तित करने की आवश्यकता नहीं हुई, किंतु जहां पर हम देखेंगे कि बड़े ऊ की मात्रा लगी है एक वचन में, वहां अवश्य रूप से छोटे ऊ की मात्रा बना देंगे। आई होप यू ऑल हैव अंडरस्टूड दिस मच। अब हम इसके आगे बढ़ते हैं। हमने कौन कौन से सीखे, छोटा अ, बड़ा आ, ई, ऊ, है ना, इस प्रकार के शब्दों को तो हमने जान लिया, समझ लिया। अब हम आते हैं और शब्दों में। देखिए, ये प्रैक्टिस से आएंगे, इसमें भी आ की मात्रा लगी है, किंतु कला है ना, तो कलें तो नहीं हो जाएगा, महिला है तो महिलाएं तो नहीं हो जाएगा, इसलिए यहाँ पे हम क्या करेंगे, यहाँ पे भी कुछ शब्द इस प्रकार के होते हैं जिन्हें अभ्यास, बोलने और लिखने से हम समझते हैं। कला का कलाएं होगा चंद्र बिंदु के साथ, कलाएं, महिला, महिलाएं, गायिका तो गायिके तो नहीं हो जाएगा, है ना, अटपटा लग रहा है। छात्र, छात्राएं, माला, मालाएं, तो इस प्रकार के भी कुछ शब्द होते हैं जो मैम ने आपसे अभी समझाया कि आ की मात्रा के साथ वाले शब्दों में ऐसे ए लग जाता है, ठीक है, पर बहुत से ऐसे शब्द हैं जो जहां पे इस प्रकार के ए लगाने से शब्द बिगड़ जाएगा, अशुद्ध हो जाता है। उसको सही प्रकार से शुद्ध रूप में लिखने के लिए हमें ए, उस पे चंद्र बिंदु लगाना आवश्यक हो जाता है। वचन में हम छोटी ही कर देते हैं मात्रा, इस बात को याद रखेंगे। ऋतु, ऋतुएं, धातु, धातुएं, तो यहाँ पे छोटी है तो हमें यहाँ पे परिवर्तित करने की आवश्यकता नहीं हुई, किंतु जहां पर हम देखेंगे कि बड़े ऊ की मात्रा लगी है एक वचन में, वहां अवश्य रूप से छोटे ऊ की मात्रा बना देंगे। आई होप यू ऑल हैव अंडरस्टूड दिस मच। अब हम इसके आगे बढ़ते हैं। हमने कौन कौन से सीखे, छोटा अ, बड़ा आ, ई, ऊ, है ना, इस प्रकार के शब्दों को तो हमने जान लिया, समझ लिया। अब हम आते हैं और शब्दों में। देखिए, ये प्रैक्टिस से आएंगे, इसमें भी आ की मात्रा लगी है, किंतु कला है ना, तो कलें तो नहीं हो जाएगा, महिला है तो महिलाएं तो नहीं हो जाएगा, इसलिए यहाँ पे हम क्या करेंगे, यहाँ पे भी कुछ शब्द इस प्रकार के होते हैं जिन्हें अभ्यास, बोलने और लिखने से हम समझते हैं।
कला का कलाएं होगा, चंद्र बिंदु के साथ कलाएं। महिला, महिलाएं। गायिका, तो गायिके तो नहीं हो जाएगा, है ना, अटपटा लग रहा है। छात्र, छात्राएं। माला, मालाएं। तो इस प्रकार के भी कुछ शब्द होते हैं जो मैम ने आपसे अभी समझाया कि आ की मात्रा के साथ वाले शब्दों में ऐसे ए लग जाता है, ठीक है। पर बहुत से ऐसे शब्द हैं जो जहां पे इस प्रकार के ए लगाने से शब्द बिगड़ जाएगा, अशुद्ध हो जाता है। उसको सही प्रकार से शुद्ध रूप में लिखने के लिए हमें ए, उस पे चंद्र बिंदु लगाना आवश्यक हो जाता है, जो कि हम अभ्यास द्वारा सीखते हैं, ठीक है। तो इस प्रकार से हमने आज वचन को समझा। दोनों वचनों में समान रहने वाले कुछ शब्द भी चलते चलते समझ लें। मैं जानती हूं आपकी कक्षा के लिए इतना काफी है, ठीक है। फिर भी कुछ ऐसे शब्द होते हैं जिनको दोनों वचनों में, चाहे एक वचन हो चाहे द्विवचन हो, चाहे एक के लिए बात हो रही हो चाहे एक से अधिक के लिए बात हो रही हो, शब्द का रूप नहीं बदलता। जैसे फूल, भाई, प्रेम, बालक, फल, बाजार, पेड़, घर, क्रोध आदि, है ना। भाई फूल का फूले थोड़ी ना हो जाएगा, प्रेम का प्रेमे थोड़ी ना हो जाएगा, है ना। तो इसी प्रकार से ये शब्द वही के वही रहेंगे जो है, चाहे एक वचन में प्रयोग किया जाए चाहे इससे अधिक भी है समझाने के लिए, किंतु वह हम आगे बढ़ते जाएंगे, आगे समझते जाएंगे। तो आई होप यू ऑल हैव अंडरस्टूड। आप सबको समझ में आया वचन। बीच बीच में आप सबसे पूछूंगी, मेरे पास बहुत सारी क्विज, बहुत सारी एक्सरसाइजेस हैं। इसी के साथ आज का क्लास तो फिनिश करते हैं। मस्त रहिए, व्यस्त रहिए।